नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो होमवर्क सीरीज का हो गया डे 6। आज को हम लोग हिस्ट्री को देखेंगे और इसमें पोर्शन क्या है, भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइसराय। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग आए जो बहुत सारा कार्य किए, ठीक है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो हम सभी को बहुत अच्छे से इसमें डिजाइन करके लिखे हैं। आपको यहाँ पे देख सकते हैं डहलोजी ने क्या क्या कार्य किया, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो सबको चलिए हम लोग एक एक करके यहाँ पे देख लेते हैं। अगर चैनल पर नहीं तो चैनल से जुड़ जाइए और आप वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे को हेल्प हो। होमवर्क सीरीज हम लोग चलाते हैं डेली, सुबह को जो है हिस्ट्री चलाते हैं, फिर आपको 2 बजे के अप्रॉक्स में पॉलिटी चलता है। अभी पॉलिटी भी खत्म हो जाएगा 2-3 दिन में। उसके बाद जो है आपका इवनिंग में चलता है बिहार स्पेशल, रात को फिजिक्स चल रहा है। तो आप लोग जुड़िए, आपको बिहार पुलिस के लिए रामबाण साबित होगा। रात को डेली 50 क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल वाइसराय देखते हैं। देखिए, बंगाल के गवर्नर के बारे में देखते हैं। पहला कौन बने थे? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में क्वेश्चन आता है। बंगाल में दो ही शासन व्यवस्था लागू किया था, ठीक है। पूछा जाएगा दो ही शासन व्यवस्था लागू बंगाल में किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, ठीक है। दो शासन व्यवस्था क्या था उसके बारे में जानते हैं। राजस्व, सेना, विदेशी मामला कंपनी के पास होता था। ये जो सैन्य शक्ति वगैरह होता था ये कंपनी का अधीन होता था। और शासन जो चलाने की व्यवस्था होती थी मेन रूप से वो जमींदार को दे दिया था। जमींदार पे कब्जा किसका होता था? तो आपका अंग्रेज का होता था, ठीक है। समझते होंगे दो शासन प्रणाली मतलब जनता के ऊपर एक तरह से दो प्रकार का शासन व्यवस्था था, ठीक है, याद रखिएगा। इलाहाबाद की संधि 1765 में आप सभी को पता होगा कि जब पलासी की पलासी की युद्ध हुआ 1757 में, उसके बाद फिर बक्सर की युद्ध होता है 1764 में। 1764 में जब अंग्रेज जो है यहाँ पर मुगल की सेना हो या मतलब कि जो भी संगठन हो उसे हरा देने के बाद इलाहाबाद की संधि करती है। इलाहाबाद की संधि किसके काल में हुआ? आपको रॉबर्ट क्लाइव के में आपसे पूछा जाएगा इलाहाबाद की संधि किसके शासन काल में हुआ? रॉबर्ट क्लाइव के। इसमें क्या क्या हुआ था? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को अपने अधीन कर लिया गया, ठीक है। शाह आलम द्वितीय को अपने अधीन कर लिया गया अंदर। कंपनी के द्वारा देश में राजनीतिक संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने लगी। इससे पहले क्या होता था? कंपनी का यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब कोई उतना शक्ति नहीं था। लेकिन ये जब बक्सर की युद्ध जब जीते या इलाहाबाद की संधि किए उसके बाद क्या हुआ? कंपनी पूरे तरह से सभी को अपने अंदर लेने लगे, ठीक है। संवैधानिक रूप से हो या राजनीतिक रूप से अपने अंदर वो करना स्टार्ट कर दिया। और 1757 से लेकर 1857 के बीच को बहुत ही क्रूशियल समय माना जाता है, ठीक है। कंपनी द्वारा लूटने वाला समय 100 साल। यहीं से ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी, देख सकते हैं यहीं पर जो है ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी थी। बिहार में उप दीवान नियुक्त किए थे। ये जो है रॉबर्ट क्लाइव, आपसे पूछा जाएगा आपका राजा सिताब राय। याद रखिएगा ये क्वेश्चन पीपीएससी में पूछा गया है कि रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार में उप दीवान किसे नियुक्त किया था? तो राजा सिताब राय। देखिए क्या किया था कि बंगाल और बिहार दोनों जगह पर इन्होंने क्या किया था? उप दीवान नियुक्त किए थे, ठीक है। उप दीवान, उप दीवान क्या होते थे? देखभाल करने के लिए एक्चुअली होते थे। तो आपको ये क्वेश्चन बनेगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, हम लोग यहाँ पर बिहार का ही क्यों मेंशन किए हैं? क्योंकि बिहार के एग्जाम है वहां पर कभी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहने जाने लगा। आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कहे जाने लगे या बन गए? तो आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बंगाल के अधीन जो है कौन कौन सा हो गए? तो बम्बई, मद्रास। देखिए भारत में मेन रूप से अगर बात करते हैं तो 3 प्रांत हुआ करते थे। इधर वाला भाग जो था आपका बम्बई, ठीक है, बम्बई। इधर वाला भाग जो था मद्रास और इधर वाला भाग जो था ये बंगाल, याद रखिएगा। तो बंगाल जो था, बंगाल सब चीज का मीट पॉइंट था, मेन पॉइंट था, याद रखिएगा। बंगाल बहुत उपजाऊ भूमि भी था। बिहार, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड सब एक जगह था। द्वाब के बीच में आता है बंगाल। द्वाब किसे कहते हैं? पानी वाला क्षेत्र, जैसे गंगा नदी यहाँ बहती थी, यमुना रिवर जैसे मान लीजिए ब्रह्मपुत्र। तो इन क्षेत्रों में आपका उपज बहुत ज्यादा था, आपका खेती बाड़ी बहुत ज्यादा था। अब बंगाल जो है स्वर्ण युग कहा जाता था उस समय का। और अब दिल्ली भी देख सकते हैं इसी में सम्मिलित है। तो क्या हुआ था कि प्रथम
इस समय बंगाल के अधीन आ गए थे। ये दोनों जो है मद्रास और बम्बई बंगाल के ही अधीन आ गए थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बने थे, ठीक है, 1774 से 85। अब इसके समय बहुत सारा कार्य किया गया जहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। देखिए क्या क्या होता है वारेन हेस्टिंग के बारे में। राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटा के कलकत्ता किए। देखिए मुर्शिदाबाद से जो है इन्होंने कलकत्ता किए, ये पॉइंट एक याद रखिएगा, ठीक है, मुर्शिदाबाद से कलकत्ता किए। नेक्स्ट, प्रत्येक जिला में एक फौजदारी दीवानी अदालत की स्थापना की। पहले, इससे पहले अदालत नहीं थी। अदालत होने से क्या होता है कि जो भी पीड़ित लोग हैं उनकी उनके लिए कौन वहां पे सुनवाई करेगा कोई भी चीज के लिए। इन्होंने हर एक जिला में एक फौजदारी और दीवानी व्यवस्था अदालत की स्थापना की। 1772 में दो शासन प्रणाली खत्म किए। देखिए रॉबर्ट क्लाइव, पूछा जाएगा रॉबर्ट क्लाइव ने दो शासन व्यवस्था किसने लाया, तो रॉबर्ट क्लाइव ने लाया था। कौन लाया था? रॉबर्ट क्लाइव ने लाया था। ऊपर हम लोग यहाँ देखे रॉबर्ट क्लाइव, इसने दो शासन व्यवस्था लाया था। लेकिन आपसे पूछा जाएगा दो शासन व्यवस्था किसने खत्म किया, तो दो शासन व्यवस्था किसने खत्म किया आपका, तो वारेन हेस्टिंग। कौन किया? वारेन हेस्टिंग, याद रखिएगा, मोस्ट भी है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। वारेन हेस्टिंग द्वारा और भी काम किया गया, जो भी काम है उन्हीं के द्वारा है, याद रखिएगा। 1772 में एक नई भू राजस्व प्रणाली लाई गई। क्या लाई गई? भू राजस्व प्रणाली। इजारी प्रथा, इराजदारी प्रथा। अब इसमें देखिए क्या होता था, 5 वर्ष के लिए ठेका पर दे दिया जाता था। मतलब 5 वर्ष के लिए भूमि को ठेका पर दे दिया जाता था। इसमें उच्चतम बोली लगा करके लगान कमाया जाता था। जैसे कंपनी ने एक बोली लगाया कि 20,000 रुपया में 5 कट्ठा जमीन दिया जा रहा है, कौन लेगा कौन लेगा। कोई जमींदार क्या बोला कि हम लेंगे, वो ले लिए, ठीक है। और इसमें क्या किया, वो अधिक से अधिक टैक्स लगाएंगे जमीन पे किसानों के प्रति, ठीक है ना। मतलब माफी चाहेंगे, ये कंपनी जो है मतलब कि किसी को दे दी जमींदार के अंतर्गत, उनसे जो है टैक्स लिए, अधिक से अधिक टैक्स लिए वो। 1776 में, आप ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मनु स्मृति को अंग्रेजी में अनुवाद किए। तो इसका नाम क्या था? अकॉर्ड ऑफ जेंटुलॉज, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। 1776 में मनु स्मृति को अंग्रेजी में कब अनुवाद किया गया? 1776। उनका क्या नाम रखा गया? अकॉर्ड ऑफ जेंटुलॉज। नेक्स्ट, 1785 में विलियम बिंकिंस द्वारा भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। मोस्ट भी है, ऐसे करके हम सबको लिखा है। 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर के जो मतलब ये है, अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, ठीक है। माफी चाहेंगे दोस्तों, यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतलम जो है किसकी रचना, एक बार कंफर्म आप लोग कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1781 में कोलकाता में मुस्लिम शिक्षा के लिए प्रथम मदरसा, ये क्वेश्चन बना है पहले भी, पूछेगा कि कौन गवर्नर जनरल ने पहले जो है मदरसा की स्थापना की है, या पहला मदरसा भारत में कहाँ स्थापना हुई? कलकत्ता में। किसने किया, ये याद रखिएगा। 1782 में जोनाथन डंकन द्वारा बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना, मोस्ट भी है। 1784 में सर विलियम जोन्स द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। अब एक बात हमको आप बताइए, ये जो आप देख रहे हैं मनु स्मृति को अंग्रेजी में अनुवाद किया, ठीक है, भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया, ये क्यों कर रहा है? अंग्रेज सब देखना चाहता था कि जो हमारे पुरातात्विक जो पुराने जो ग्रंथ है हमारे, उसमें क्या चीज है, ठीक है। अंग्रेज ये समझना चाहता था कि ये लोग कहते हैं कि हम बहुत संस्कृति है, हमारा इतिहास बहुत, पूर्वजों के इतिहास बहुत बेहतर है, आप जानते ही होंगे, मोरकाल आपको पढ़ाए हैं, गुप्त काल पढ़ाए हैं। तो जब अंग्रेजों ने क्या किया कि इन सभी चीजों को पढ़ा, ठीक है, सभी को अंग्रेजी में अनुवाद करके पढ़ा, तो वो लोग आश्चर्यचकित रह गए अपने आप में कि सही बात में भारत का इतिहास जो है बहुत ही पुराना है, बहुत विशाल इतिहास है, भारत अपने चरमो उत्कर्ष पे था एक समय में, ठीक है। ये सारी बातें इसे जानने के लिए मिला यहाँ से। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। 1784 में सर विलियम जोन्स द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। देखिए याद रखिएगा, द एशियाटिक सोसाइटी बार बार पूछा जाता है, किसने स्थापना किया? सर विलियम जोन्स। कब? 1784।
वारेन हेस्टिंग के बारे में देखते हैं। और भी मुगल को मिलने वाले 26 लाख रुपए पेंशन बंद करवा दी। आपको एक चीज बताते हैं, जो आपका क्लाइव जो था, जब इलाहाबाद की संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि, तो बोला क्या गया था ना कि मुगल सत्ता को सब कुछ अपने हाथ में ले लिया गया था, बोला गया था आपको 26 लाख रुपए पेंशन दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है मुगल को जो 26 लाख रुपया पेंशन मिल रहा था उसको भी बंद कौन करवाती है? वारेन हेस्टिंग करवाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट किसके द्वारा लिखा गया था? जेम्स हिक्की के द्वारा। बस यही आप याद रखिएगा, ठीक है। किसके समय में नहीं ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है किसके द्वारा लिखा गया। अच्छा, इन्हीं के समय रेगुलेटिंग एक्ट 1774 के समय कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। ये मोस्ट विविया है कि किसके समय में उच्चतम न्यायालय की गठन हुआ था? वारेन हेस्टिंग। कब? 1774 में। मुख्य इसमें न्यायाधीश कौन थी? एलिजा एम्पे, ठीक है, एलिजा पेज एम्पे, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आंग्ल मराठा युद्ध जो है इन्हीं कारण दो होता। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था जिसको सलाई बाई की संधि द्वारा खत्म किया गया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, मंगलोर युद्ध, तो ये आपका मंगलोर की संधि से खत्म हुआ था। छोटा सा पॉइंट हम डाल दिए, वही से युद्ध और संधि वाला चैप्टर एक अलग से हम करवाएंगे आपको। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वारेन हेस्टिंग 1785 में इंग्लैंड गया, उस पर महाभियोग लगाया गया। जब वो इंग्लैंड गया उस पर महाभियोग, अगर पूछा जाएगा पहला ऐसा कौन गवर्नर जनरल है जिसपे इंग्लैंड जाने पे उस पे महाभियोग लगाया गया, तो यही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट भी है। चलिए, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति का संबंध किससे है? तो वारेन हेस्टिंग से है, याद रखिएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस, अब इसके शासनकाल में देखिए क्या क्या हुआ। जिला के संपूर्ण अधिकार कलेक्टर के हाथों में दिया गया। अभी जैसे कलेक्ट्री है तो इन्हीं के समय में आया था। जिला में पुलिस थाना एवं दरोगा का पद लाया गया। अभी जो दरोगा सब तैयारी करता है, इतना होता है, सब इन्हीं के शासनकाल में लाया। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त कंपनी को 90% और 10% जमींदार को। देखिए, अस्थायी बंदोबस्त क्या था? अब पूछा जाएगा अस्थायी बंदोबस्त किसके समय लाया गया? तो कॉर्नवालिस के समय। इसमें क्या होता था, कंपनी को 90% देना होता था, 10% जमींदार रखता था। इसलिए जमींदार जो है, मान लीजिए किसी कोई 5 कट्ठा खेत है, 5 कट्ठा में अगर हुआ मतलब 3 कुंटल अनाज हुआ, अगर ये 2 कुंटल लेगा तो 2 कुंटल में ना 10% ज्यादा बनेगा, है कि 1 कुंटल में नहीं बनेगा। मतलब कि अंग्रेज क्या करता था जमींदार, मतलब जिसका खेत होता था, जो किसान होता था, उससे ज्यादा वसूल लेता था, ठीक है। जिससे क्या होता था कि ये 10% वाला भाग जो इसका ज्यादा से ज्यादा बचत हो पाए और 90% कंपनी को दे पाए, ये होता था। भारत का 90% भाग पे ये लगा हुआ था अस्थायी बंदोबस्त। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा, पूछा जाएगा एक क्वेश्चन मोस्ट में भी है, भारत में नागरिक सेवा के जनक किसे कहा जाता है? तो आप याद रखिए कॉर्नवालिस को। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सर जॉन सॉर देखते हैं, नवजात हत्या पर रोक अपराध घोषित कानून यहाँ पर लाए थे। आपको लॉर्ड वेलेजली देखते हैं, सहायक संधि स्टार्ट किए। पहला राज्य सहायक संधि आपका मानने वाला हैदराबाद था। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। दोनों पॉइंट याद रखिएगा, पहला मानने वाला हैदराबाद और दूसरा इंदौर के होलकरों ने स्वीकार नहीं किया। अच्छा, सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है? डुप्ले को कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके काल में? 1854 में, यही करवाए थे। स्वयं को बंगाल का शेर कहते थे। दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है यहाँ पर। नेक्स्ट, विलियम बेंटिक के बारे में देखते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। पूछा जाता है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक। राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। सिली मैन की सहायता से ठगी प्रथा का अंत किया। 1835 में कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। इन्होंने बहुत अच्छा काम सब किया। इन्हीं के समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी शिक्षा लागू किया गया। अंग्रेजी शिक्षा जो मैकाले इसलिए लाया था कि हमारे देश में मतलब हम लोगों को शिक्षा इस प्रकार दिया जाता था कि उस शिक्षा का प्रयोग कहाँ हो? कंपनी को, फायदा कंपनी को। अंग्रेजी क्यों सिखाया जाता था? हम लोग का तो सब दिन से था हिंदी सब कुछ, और आज के डेट में भी अंग्रेजी ही उसका सबसे बड़ा रीजन है आपका बर्बाद होने का। तो मैकाले क्या किया? हमारे शिक्षा को चौपट किया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। चार्ल्स मेटकॉफ, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। बस ये पॉइंट याद रखिएगा, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कौन है? चार्ल्स मेटकॉफ। लॉर्ड एलिनबरो,
सिंध प्रांत का पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए, दास प्रथा का उन्मूलन, मतलब दास प्रथा का अंत कर दिए। एक ये एक्ट लाए थे 1843 में, बोले कि अब कोई किसी का दास नहीं होगा, कोई अधिकार उस पर नहीं जमा सकता। पहले क्या होता था, दास बना के रखता था सबको, तुम मेरा नौकर हो जीवन भर के लिए। और रविवार के दिन छुट्टी देने का भी काम इन्होंने किया था। नेक्स्ट आप देखते हैं लॉर्ड हॉटिंग, नर बलि प्रथा पर क्या किया, इसने रोक लगाया। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो भी वीविया है वही हम लिखे हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अब डहलोजी के बारे में देखते हैं। कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेजा, ये इंपॉर्टेंट है। 1852 में इनाम कमीशन की स्थापना, मतलब जागीरदारी छीनना था। इनाम कमीशन में क्या था, जो जागीरदार सब था उससे जागीरदारी छीनना था। अतः व्यक्तिगत सिद्धांत, डॉक्ट्रिन एंड लैप्स होता है कि नीति, इसमें क्या होता था, दूसरे राज्य को अपने अंदर करना, ठीक है। ये जो व्यक्तिगत सिद्धांत था ना, मतलब कि भारत में जितने भी मतलब कि आजाद राज्य सब है सभी को अपने अंदर करने की एक नीति थी। 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके ये शामिल किए। इसी के कारण नवाब वाजिद अली जो थे बहुत ही अच्छा व्यक्ति थे, बहुत ही साहसी। इन्होंने बोला नहीं, हम पे बोला कि अब आपका एज बहुत हो गया, आप शासन नहीं कर पाइएगा, चलिए राज्य को मिलाइए, जबरदस्ती मिला लिए। इसी के कारण आपको अवध को यदि नहीं मिलाते तो 1857 की क्रांति नहीं हुआ। जितने भी क्षेत्र को मिलाया कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन अवध को जब मिलाया तो इनको बहुत दुख हुआ, ठीक है, बहुत ज्यादा। शिक्षा के सुधार, 1854 में वुड डिस्पैच लाया, जिले में एंग्लो आपका स्कूल की स्थापना। इन्हें ने भारत में रेलवे के जनक भी कहा जाता है। इन्हें अगर पूछा जाएगा रेलवे के जनक भारत में कौन है, लॉर्ड डलहौजी। 16 अप्रैल 1853 में बॉम्बे से ठाणे 34 किलोमीटर ट्रेन चला था। पहली बार डाक व्यवस्था लाए थे इन्होंने। 1854 में लोक सेवा विभाग की स्थापना किए थे। लोक सेवा विभाग क्या, कि अभी जो यूपीएससी वगैरह है। पहले भारतीय थे स्वतंत्र नाथ टैगोर, 1863 में प्रथम बार में आपका ये क्रैक किए थे। नेक्स्ट कैनिंग कंपनी अंतिम गवर्नर जनरल भारत के प्रथम वायसराय। 1857 की क्रांति इन्हीं के समय हुआ। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया। अब पुनः आपको पूछा जाएगा विधवा पुनः विवाह जो है विवाह, इसमें सबसे बड़ा रोल आपका अगर किसी का होगा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट्स करके थोड़ा बताइए तो उनका नाम क्या है। हम आपको अगर नहीं बता पाइएगा तो हम उसमें टैग कर देंगे, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा क्या है उनका नाम। चलिए अपने क्या किए थे, अपने पुत्र का एक मतलब विधवा से शादी भी करवाए थे इन्होंने। उनका नाम क्या है, लॉर्ड लॉरेंस। चलिए 1865 में भारत का यूरोप के बीच प्रथम समुद्री यात्रा फ्रांस से स्टार्ट हुआ था, जिससे क्या हुआ था, व्यापार बढ़ गया था। लॉर्ड मेयो 1872 में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किए। प्रथम जनगणना 1872 में अनियमित रूप से पूछा जाएगा, भारत में प्रथम जनगणना अनियमित रूप से लॉर्ड मेयो के समय में हुआ। अफगान शेर अली अफरीदी ने फोर्ट ब्लेयर में चाकू मार के हत्या कर दी। ये भी क्वेश्चन बनता है कि किसका हत्या भारत में चाकू मार के कर दी गई थी, तो लॉर्ड मेयो। चलिए लॉर्ड नॉर्थब्रुक बंगाल में भयानक अकाल इसके समय में आया। सुएज नहर खुला था, भारत और ब्रिटेन के बीच जो है व्यापार तेजी हो गया था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक। नेक्स्ट बढ़ते हैं लॉर्ड लिंटन, बम्बई मद्रास हैदराबाद पंजाब में भयंकर अकाल आया। रिचर्ड स्ट्रेची के अध्यक्षता में 1878 में अकाल आयोग था। 1878 में भारतीय समाचार पत्र वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसको याद कर लीजिएगा, मोस्ट 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 वीवीआई है। पूछा जाएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लाया, तो लॉर्ड लिंटन ने। कब, 1878 में। पायनियर अखबार में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में समर्थन किया था। एक पायनियर अखबार जो था वो क्या किया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। अच्छा ये एक्ट क्यों लाया गया था, ये एक्ट इसलिए लाया था कि देखिए कोई भी सरकार कोई काम करती है उसका पूरे तरह से, पहले मोबाइल भी नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, उसका पूरे तरह से व्याख्या कौन करता है, समाचार पत्र करता है कि सरकार ये गलत कर रही है या सही। सरकार के बारे में कुछ भी गलत छापा जाता था सरकार ने, इसलिए लॉर्ड लिंटन ने क्या किया, उस पर प्रतिबंध ही लगा दिया, ठीक है, याद रखिएगा। 1878 में शस्त्र अधिनियम लाए, हथियार रखने पे आपको लाइसेंस रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आए रिपन। रिपन को क्या कहा जाता है, बहुत ही अच्छा व्यक्ति माना जाता है। 1882 में इन्होंने पहले जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिंटन लगा दिया था उसको खत्म किए, बोले ऐसा कुछ नहीं होगा, आप लोग जो छापना है छापिए। सिविल सेवा में आयु मतलब 19 साल था, ये बढ़ा करके 21 साल कर दिए।
1881 में नियमित जनगणना स्टार्ट किए, मतलब कि आप 10 साल पर मेयर जो है क्या किए थे, आपको अनियमित ये बोले कि अब 10 साल पे जनगणना होगा, इन्हीं के आधार पर अभी तक जनगणना चल रहा है। प्रथम कारखाना अधिनियम लाए जिसमें 7 वर्ष के बच्चों पर काम करने पर रोक लगा दिए। अब 12 घंटा से कर दिए कितने, 9 घंटा, कार्य करने की क्षमता 9 घंटा, ठीक है बच्चों पे। 7 वर्ष के बच्चों पर कार्य करने की क्षमता 12 घंटा पहले था 9। समझिए 7 साल के बच्चा पर 12 घंटा कार्य कराया जाता था, कितना घटिया लोग सब था, क्या हम बोले। नेक्स्ट बढ़ते हैं। लॉर्ड डफरिन, 28 दिसंबर 1885 को राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक का। लॉर्ड लेंसडाउन, भारत के अफगानिस्तान के बीच रेखा ड्रोन लेखा इस समय हुआ था। दूसरा कारखाना अधिनियम हुआ। महिला महिला का आपका काम 11 घंटा कर दी गई, पहले बहुत ज्यादा था, 11 घंटा किया गया, रविवार को छुट्टी दिया गया। लेंसडाउन। कर्जन के बारे में देखते हैं। प्रमुख आयोग जैसे पुलिस आयोग, रेलवे आयोग, सिंचाई और विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना। भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना।